हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो, मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आ गई हूँ। देखो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो आने वाले एपिसोड है आपको मेरे चैनल पे दिख जाए। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर ताई को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ताई होता है ना, वो वहाँ से जा रहा होता है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि ये सनसेट होने वाला है। तभी यहाँ पर वो शिराको को याद करने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि जो शिराका है वो कितना ब्यूटीफुल है और सच में ये जो जगह है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। तभी हमारा ताई जो होता है ना, वो शिराका के बारे में सोचने लग जाता है और कहने लग जाता है कि यही सही रहेगा अगर मैं आज अपने आप को प्रिपेयर कर लूँगा, क्योंकि उस दिन के बाद जो शिराका है वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था और मेरे पास ही बैठ रहा था। शायद आज रात भी वो मेरे ही रूम में आएगा। क्या मैं अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर कर लूँ? यहाँ पर हमारा ताई ये सोच ही रहा होता है। तभी हमारी ताई की नज़र एक लड़की पे जाती है जो एक बच्चे के पीछे भाग रही होती है। यहाँ पर वो जो लड़की होती है ना, वो उस बच्चे को बोल रही होती है कि रुक जाओ, और ऐसा लग रहा था कि वो उसकी मदर है। यहाँ पर वो जो लड़की होती है ना, वो बोल रही होती है अपने बच्चे से कि ज़ोर से मत भागो, तुम्हें लग सकती है। जहाँ पर ये देखकर जो हमारा शिराका होता है ना, वो तो सोच में पड़ जाता है कि ये जो लड़की है ये कोई मेड तो नहीं लग रही, क्या ये कॉन्क्यूबाइन है? और ये बच्चा, क्या ये बच्चा शिराका का है? यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही होती है, जहाँ पर वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से गुजर रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या सच में ये शिराका का बच्चा है। जहाँ पर एकदम से मेड उसे देखती है और मेड उसे बोलती है, क्वीन आप एकदम से क्यों रुक गए? क्या आपको कुछ चाहिए या फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? जहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो तो किसी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा होता और उसका सारा फोकस उस लड़की और उसके बच्चे पे होता है। तभी यहाँ पर वो जो बच्चा होता है ना, एकदम से घास फूस में से निकल के आता है और स्माइल दे रहा होता है। यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो उस लड़की को पहचान जाता है और कहता है कि मैंने इसे हरम में देखा है, ये शिराका की कॉन्क्यूबाइन है और शायद ये शिराका का बच्चा हो सकता है। जहाँ पर उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा होता है और कह रहा होता है, क्या शिराका मुझे धोखा दे रहा था? क्या शिराका सच में ऐसा कर रहा था? तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर हमारे शिराका को देखते हैं। जहाँ पर जो हमारा शिराका होता है ना, वो हमारे ताई को खाना खिला रहा होता है, यानी फूड खिला रहा होता है। यहाँ पर जो शिराका होता है ना, वो अपनी वाइफ से कह रहा होता है कि अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हें खिला देता हूँ। जहाँ पर वो बताने लग जाता है हमारे ताई को कि इसने ये बहुत सालों पहले उगाया था जब तुम चले गए थे, और उसके बाद ये ट्री बहुत बड़ा हो गया। ये मैंने अपने हाथों से उगाया है और देखो अब इसमें फ्रूट्स भी आने लग गए हैं। क्या तुम खाना चाहोगे? यहाँ पर जो हमारा शिराका होता है ना, वो तो बड़ा खुशी खुशी उसको खिला रहा होता है उसके फ्रूट। जहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो उसे देखकर बोल रहा होता है कि मेरे पास अपने हाथ है, मैं खुद खा सकता हूँ, मैं तो इतना बड़ा हो चुका हूँ। जहाँ पर जो हमारा शिराका होता है ना, वो उसे कह रहा होता है कि मुझे पता है, पर मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाना चाहता हूँ। ये सुनकर जो ताई होता है ना, वो तो ब्लश कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर जो शिराका है वो ऐसी हरकतें करता है तो पता नहीं मेरा जो दिल है वो इतनी ज़ोर से धड़कता क्यों है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि ठीक है, पर मैं सिर्फ एक ही बार खाऊंगा तुम्हारे हाथ से और उसके बाद मैं खुद खा सकता हूँ। जहाँ पर जो शिराका होता है ना, वो भी मान जाता है। तभी यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो अपना मुंह खोल देता है, जहाँ शिराका उसके मुंह में फ्रूट रख लेता है। यहाँ हमारा जो ताई होता है ना, वो तो कहने लग जाता है कि ये जो फूड है वो कितना डिलीशियस है और कितना मीठा भी है। जहाँ पर जो हमारा शिराका होता है ना, उसने अभी भी अपने हाथ को उसके लिप्स के पास रखा होता है। तभी यहाँ पर जो ताई होता है ना, उसे और टेस्ट करने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्वीट है और ये कितना डिलीशियस है। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि उसका जो किंगडम है उसमें इस प्रकार का तो कोई भी फ्रूट नहीं है। आखिर ये किस प्रकार का फ्रूट है और ये इतना डिलीशियस कैसे हो सकता है?
यहाँ पर जो हमारा शुराका होता है ना, वो तो हमारे ताई को एडमायर करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि ये कितना क्यूट है, जब ये कुछ खाता है, ये सच में मेरी वाइफ कितनी क्यूट है। तभी यहाँ पर जो शुराका होता है ना, वो एकदम से उसका जो हाथ है उसके लिप्स से हटा लेता है और खुद के लिप्स पे डालने लग जाता है और उसे लीक करने लग जाता है। यहाँ पर जो हमारा शुराका होता है ना, बिल्कुल रोमांटिकली उसे देख रहा होता है और उसे लीक करे जा रहा होता है। जहाँ पर ये देखकर जो हमारा ताई होता है ना, उसका फिर शॉक और ब्लश में भर जाता है। जहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो अपना मुंह फेर लेता है और कहने लग जाता है कि आजकल जो शुराका है वो बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक हरकतें करने लग गया है। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि ये कितना एम्बैरेसिंग है, आखिर ये ऐसी हरकतें क्यों करता है। यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो तो अभी भी ब्लश करे जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि जो हमारी सिचुएशन है वो इतनी बदल जाएगी। तभी यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो एकदम से उसकी बात याद करता है जहाँ पर वो गार्डन में घूम रहा होता है और उसने एक वुमेन और उसका चाइल्ड देखा था। यहाँ पर वो एकदम से शुराका को बोलने लग जाता है कि शुराका सुनो। जब शुराका उसको देख के पूछने लग जाता है कि क्या हुआ मेरी बिलव्ड वाइफ। तभी यहाँ पर जो ताई होता है ना, वो उसे कहने लग जाता है कि मैंने आज जब मैं गार्डन में घूम रहा था तब मैंने एक वुमेन देखी, वो तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन थी और उसके पास एक बच्चा था। यहाँ पर वो उसे देखने लग जाता है। जो शुराका होता है ना, वो तो बिल्कुल साइलेंटली बैठा हुआ होता है। यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो शुराका से पूछने लग जाता है कि आखिर वो वुमेन कौन थी और वो बच्चा। जहाँ पर जो शुराका होता है ना, वो बोल पड़ता है कि अच्छा तो तुम्हारा मतलब है शॉनबू से। यहाँ पर जो शुराका होता है ना, वो ताई को बताने लग जाता है कि जो शॉनबू है वो मेरी कॉन्क्यूबाइन का एक चाइल्ड है। यहाँ पर वो बताने लग जाता है कि उसके पास मेरी नेथन की आंखें हैं और तुम्हें पता है कि नेथन की आंखों का मतलब क्या होता है। मतलब जो गॉड है उन्हें खुद चुना है कि उसका जो नेक्स्ट एम्परर है वो कौन हो सकता है, और अगर और किसी के पास नेथन की आंखें नहीं हुई तो वो नेक्स्ट एम्परर बन ही नहीं सकता है। और जब मैंने देखा जो शॉनबू है उसके पास नेथन की आंखें, तो गॉड उसने खुद चुना है कि उसका नेक्स्ट एम्परर कौन बन सकता है। यहाँ पर जो हमारे शुराका होता है ना, वो हमारे ताई को ये भी बता रहा होता है कि हम प्रिंस में से बहुत सारे प्रिंस रहते हैं जिनके पास नेथन की आंखें नहीं होती, तो वो क्वालिफाइड नहीं होते हैं कि वो नेक्स्ट एम्परर बन पाए। पर जो नेथन होता है जिनके पास गॉड की आंखें होती है, वही नेक्स्ट एम्परर बन पाता है। पर हमारे इधर ऐसा होता है कि जब वो एम्परर बनता है तो उसे अपने सारे ब्रदर्स को मारना पड़ता है, और यही बात मुझे बहुत ज़्यादा ही दुखी कर देती है। यहाँ पर जो हमारा शुराका होता है ना, वो हमारे ताई को ये भी बता रहा होता है कि हम सारे प्रिंस में से किसी एक के पास ही नेथन आंखें हो सकती है या फिर दो के पास, पर जो सारे प्रिंस रहते हैं वो तक को हथियाना चाहते हैं, तो हमारे बीच में मुसीबत आती रहती है। और एक दिन ऐसा आता है कि हम दोनों को एक दूसरे को मारना पड़ जाता है। भले हम नहीं चाहते कि हम अपने ब्रदर्स को नहीं मारे, पर हमें मारना ही पड़ता है क्योंकि हमें नेक्स्ट एम्परर बनना पड़ता है। कई लोग हमें मॉन्स्टर भी बुलाते हैं क्योंकि हम अपने भाइयों को ही मार डालते हैं, और हमें ये सरवाइव करने के लिए करना पड़ता है क्योंकि मारे जाओ या मर जाओ। यहाँ पर जो शुराका होता है ना, वो ये भी बता रहा होता है कि जो हमें जिसके पास नेथन की आंखें होती है एम्परर बनने के लिए अपने ब्रदर या फिर अपने पेरेंट्स को मारना ही पड़ता है ताकि वो नेक्स्ट एम्परर बन सके। ये हमें इसलिए करना पड़ता है ताकि हम इस सोसाइटी में सरवाइव कर पाए, क्योंकि हमें पता है कि एक ना एक दिन हमारे ब्रदर्स में से हमें कोई ना कोई तो मार ही देगा इस तख्त के लिए, या फिर हमारे पेरेंट्स में से, क्योंकि वो हमें मॉन्स्टर बुलाते हैं। यहाँ पर जो शुराका होता है ना, वो कहने लग जाता है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं एम्परर बनूं, ये सभी साकों की वजह से हुआ है जो मुझे चुना गया है। मैं कभी अपने भाइयों को नहीं मारना चाहता था या फिर ये चाहता था कि मैं अपने पेरेंट्स को मार दूं, मैं कभी ये जंग चाहता ही नहीं था। ये पता नहीं कहाँ से शुरुआत हुई। हमारा जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा राजों से घिरा हुआ है। मुझे नहीं पता कि हमारी आने वाली पीढ़ी ये कैसे सरवाइव कर पाएगी, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि इसका जो राज है वो मुझे पता करना है कि आखिर हमारे साथ ऐसा होता क्यों है।
यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाता है कि ये जो हमारा पागलपन है वो इतना बढ़ जाता है कि हम अपने पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ पाते, और ये सब मेरी आंखों की वजह से हुआ है जो गॉडेस ने मुझे खुद चुना है। मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे पागल हो जाऊंगा, क्योंकि बचपन से ही मेरे पास ये आंखें थी तो मुझे हर कोई मारना चाहता था। यहाँ कर कि मेरी जो स्टेप मदर है वो भी, मेरे भाई भी मुझे मारना चाहते थे, और मेरी माँ मुझे मॉन्स्टर समझती थी। इन आंखों की वजह से जो मेरे सारे ब्रदर्स थे वो मेरे दुश्मन में बदल गए और मुझे मारना चाहते थे। बचपन में मेरे बहुत से अटैक हुए जिससे मैं सरवाइव कर पाया हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं आगे कैसे कुछ कर पाऊँगा, पर ये सब इन आंखों की गलती है। और एक वॉइस हमेशा मेरे कानों में गूंजती रहती है जो हर किसी इंसान को मैं देखता हूँ, वो कहती रहती है मेरे कानों में कि इन सबको मार डालो, और ये इतनी बढ़ जाती है कि मुझे बहुत दर्द होने लग जाता है अपने सर में। यहाँ पर जो शुराका होता है ना, वो बताने लग जाता है कि जिसके पास नेथम की आंखें होती है उसे ये वॉइस हर वक्त सुनाई देती है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि ये वॉइस हमेशा कहती रहती है कि सबको मार डालो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। और हम ये मानते हैं कि ये जो आवाज़ है वो और किसी की नहीं, हमारे नेथन की है जो हमें चूज़ करता है एम्परर के लिए। यहाँ पर वो बताने लग जाता है कि जो नेथन है वो हमारा गॉड है, और यहाँ पर वो ये भी बताने लग जाता है कि जो नेथन है उसके एक हाथ में एक रेड फ्लावर होता है जो प्रतीक होता है एक लाइफ का, और दूसरी हाथ में एक खंजर होता है और उसका प्रतीक होता है डेथ का। यानी कि जो हमारा नेथन है वो हमें ये बताता है कि अगर लाइफ जीनी है तो तुम्हें हर किसी को मारना पड़ेगा जो तुम्हें मारना चाहते हो। यहाँ पर जो हमारा शुराका होता है ना, वो ये भी बताने लग जाता है कि जो नेथन है वो हमारी एक कानों में ऐसी धुन पहुँचाता है और कहता है कि सबको मार डालो जो तुम्हें मारना चाहता है। उसके इशारों पे हम किसी को भी मार देते हैं और उसके इशारों पे भी किसी को छोड़ देते हैं। यहाँ पर वो ये भी बताने लग जाता है कि हमारी आंखों की वजह से हमारे पास बहुत सी अजीब अजीब पावर्स होती है, जैसे कि हम किसी भी फ्लावर को टच करके उसे उगा सकते हैं और उसे ब्लूम कर सकते हैं। यहाँ पर जो शुराका होता है ना, वो बताने लग जाता है कि बचपन से मैं ये आवाज़ सुनता आया हूँ और मेरे दिमाग में बस यही सवाल घुसता है कि आखिर ये जो वॉइस है वो मेरे अंदर ही क्यों आ रही है, आखिर ये मुझे ही क्यों परेशान कर रही है। वो वॉइस हमेशा मुझे कहती रहती है कि सबको मार डालो, अपने ब्रदर्स को मार डालो। मैं हमेशा अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ कि ये जो आवाज़ है एक ना एक दिन चली जाएगी, पर ये रुकती नहीं है। फिर एक दिन ऐसा आया कि तुम मेरी बिलव्ड वाइफ मेरी ज़िंदगी में आई, और जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई थी ये जो सारी वॉइस है वो एकदम से रुक सी गई थी और मैं सिर्फ तुम्हें ही देखे जा रहा था उस वक्त। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि जब वो आया था तब ये सारी वॉइस आना बंद हो गई थी, और जब मैंने तुम्हें देखा था तुम एक फूल की तरह थे। वो वाइट कलर का फूल जो मैंने तुम्हें पहले दिया था तुम उससे रिजेंबल करते थे और तुम बहुत ज़्यादा ही सुंदर थे। और जब तुम पहली बार आए थे मेरी जो नज़रें तुमसे हट ही नहीं रही थी और मेरी जो सारी वॉइस है वो एकदम से स्टॉप सी होने लग गई थी। यहाँ पर जो हमारा शुराका होता है ना, वो एकदम से ताई से कहने लग जाता है उस वक्त, तुम्हें बहुत ज़्यादा लॉन्ग जर्नी से यहाँ पर आए होंगे मेरी बिलव्ड वाइफ, क्या तुम रेस्ट करना चाहती हो। यहाँ पर जो हमारा शुराका होता है ना, वो उस वक्त बहुत छोटा होता है। जहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो इसे देखे जा रहा होता है। यहाँ पर जो शुराका होता है ना, वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एस्कॉर्ट करता हूँ। यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो तो उसको देखकर पहले शॉक ही हो जाता है। तभी हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर जो हमारा शुराका होता है ना, यहाँ पर वो ताई से कह रहा होता है कि वो जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा हल्की हल्की आने लग गई थी जब तुम मेरी लाइफ में आए थे, और उसी के बाद से मैं तुम्हारे पास रहने लग गया और मेरा जो प्यार है वो तुम्हारे लिए बढ़ता चला गया। मैं जब तुम्हारे साथ होता हूँ वो जो आवाज़ होती है वो मेरे पास पहुँच ही नहीं पाती, जैसे कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो और वो आवाज़ मेरे ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते आए हो बचपन से। मैं जब भी तुम्हारे साथ रहता हूँ वो जो आवाज़ है जैसे कि वो स्टॉप सी हो जाती है और मेरे दिमाग पे हावी नहीं होने लेती है, और मुझे तब रियलाइज़ हुआ ये जो आवाज़ है वो कोई डिवाइन पावर नहीं है, ये एक मॉन्स्टर की आवाज़ है जो हर किसी को बोलती रहती है कि तुम सबको मार दो।
इसी की वजह से मैंने जो अपने ब्रदर्स है, जो भी बच्चे कुछ ब्रदर्स है, उन्हें सबको अलग रख रखा है, क्योंकि उनको भी आवाज़ आती रहती है कि सबको मार दो, और मैं नहीं चाहता कि एक दूसरे को मार दे। मुझे पता है कि जो आवाज़ है वो कितनी ऐसी है कि हम इनके बाबों में आ जाते हैं और इनकी बात मानने लग जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई मोड़ आए जिस वक्त जो मेरे सारे ब्रदर्स है और मेरी फैमिली है वो मर जाए। यहाँ पर जो हमारा शुराका होता है ना, वो कहने लग जाता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और किसी की परवाह भी नहीं है, जब तक तुम मेरे साथ हो मेरी बिलव्ड वाइफ, तुम मेरे साथ रहोगी ना। जहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो कहता है कि मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जहाँ पर जो हमारा शुराका होता है ना, वो कहने लग जाता है कि जो श्योनबू है वो नेक्स्ट एम्परर बनने वाला है, क्योंकि इसके पास नेथन की आंखें है और मुझे तुम्हारे के अलावा और किसी की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर जो शुराका होता है ना, वो कहने लग जाता है कि जो श्योनबू है, अगर उसके पास नेथन की आंखें नहीं आई और वो नेक्स्ट एम्परर नहीं बन पाया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं चाहिए, ना कि मेरा कोई बच्चा चाहिए। मुझे बस ये चाहिए कि तुम मेरे साथ रहो। मैं किसी और से अपना बच्चा नहीं चाहता हूँ, ना कि किसी कॉन्क्यूबाइन से, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो आगे वाली जनरेशन है वो उनके पास नेथन की आंखें नहीं हुई, तो मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तभी यहाँ पर जो हमारा शुराका होता है ना, वो हमारे ताई के कान में विस्पर करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है, तुम मेरे साथ रहना। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर जो नेक्स्ट एम्परर है वो नहीं आया तो, क्योंकि मेरे पास तुम हो और मुझे तुम्हारे अलावा किसी की नीड नहीं है। तभी हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो शुराका होता है ना, वो हमारे ताई को हक करके सोया हुआ रहता है। यहाँ पर हमारा ताई सोच रहा होता है कि मतलब जो श्योनबू है वो हमारे शुराका का चाइल्ड नहीं है, तो आखिर उसका फादर कौन है। यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो सोचने लग जाता है कि ऐसा तो नहीं जो शुराका का कोई ब्रदर है जिसने उसकी कॉन्क्यूबाइन को प्रेग्नेंट बनाया है और उसका चाइल्ड है वो। तभी यहाँ पर जो ताई होता है ना, वो चाकर को याद करने लग जाता है जो हमारे शुराका का ब्रदर है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि उसके चाइल्ड और उसकी शक्ल तो नहीं मिलती, यानी कि वो फादर नहीं हो सकता, शायद कोई और ही ब्रदर है इसका। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि ये शुराका का चाइल्ड नहीं है, पर पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है। तभी यहाँ पर जो हमारा ताई होता है ना, वो हमारे शुराका को देखने लग जाता है और सोचने लग जाता है कि अगर शुराका का कोई चाइल्ड होता तो वो कितना ब्यूटीफुल होता और इसकी टैन स्किन होती इसी की तरह, क्या वो कितना ब्यूटीफुल होता, मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पर जो ताई होता है ना, वो सोचने लग जाता है कि काश अगर मैं कोई वुमेन होता तो शायद जो शुराका है मेरा, ये कोई बच्चा हो सकता था, पर मैं मैन हूँ। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि अगर वो वुमेन होता तो अगर उसकी और शुराका की कोई फैमिली भी हो पाती। तभी यहाँ पर जो ताई होता है ना, वो अपने आप को होश में लाके हुए कहता है कि वो क्या इमेजिन करने लग गया, क्या वो पागल है, वो कैसे वुमेन हो सकता है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो एक मैन है। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड रहता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। देखो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो आने वाले एपिसोड है आपको मेरे चैनल पे दिख जाए। और फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।